सात साहेब महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी ने राजा मोरध्वज की कथा अपनी अनमोल वाणी में लिखी है। राजा मोरध्वज की कथा तो बहुत विशाल है और काफी पार्ट में है, पर जो परीक्षा की मूल कथा है महाराज गरीबदास जी ने वो लिखी है। वैसे तो राजा जो मोरध्वज थे, एक मोर की जोनी से राजा बने, पद्मावती से इनकी शादी हुई और ये बहुत विशाल कथा है। कभी इनका अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें मोरध्वज राजा की पूरी मोर से राजा बनने की यात्रा और पद्मावती से शादी की पूरी यात्रा उसमें लेंगे। आज हम विचार करते हैं जो कथा महाराज गरीबदास जी ने अपनी अनमोल वाणी में लिखी है। तो हुआ क्या, द्वापर युग की वार्ता है। भगवान कृष्ण जिस समय इस धरा पे विराजमान थे उस समय की वार्ता है। उस समय गढ़मोरा नाम का एक राज्य था जहां पर इस मोरध्वज का राज था और मोरध्वज भगवान कृष्ण का भगत था, सच्चे हृदय से भगत था। और अर्जुन भी भगवान कृष्ण का भगत था, पर अर्जुन के मन में एक दिन ख्याल आया, विचार आया कि मैं भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्यारा भगत हूँ। मेरे लिए भगवान हर पल हाजिर होते हैं, मेरे से इतना प्यार करते हैं, मैं भी भगवान से इतना प्यार करता हूँ कि मेरे जैसा प्यारा कोई और भगत है भगवान का है ही नहीं, सबसे श्रेष्ठ भगत मैं ही हूँ। ऐसा अर्जुन के मन में ख्याल आया, विचार आया। और भगवान श्री कृष्ण तो घट घट की जानने वाले थे। हमारे दिल के अंदर जो विचार उठते हैं उससे पहले भी वो जान लेते हैं। तो उन्होंने देखा अर्जुन मेरा प्रिय सखा है, मेरा खास है, मेरा भगत है। इसके हृदय के अंदर, इसके मन के अंदर अहंकार का एक बीज रोपण हो गया। तो अर्जुन से कहने लगे कि अर्जुन भगत तो बहुत बड़े बड़े हैं भाई। अर्जुन बोला महाराज कितने के बड़े होंगे? बोल तूने देखे नहीं भगत तो अभी तक। बोले महाराज मैं तो देख ही रहा हूं, मैं आप ही हूं। तो महाराज अर्जुन का अभिमान तोड़ने के लिए अर्जुन को अपने साथ ले जाते हैं। गढ़मोरा राज्य में जाते हैं, एक योगी का भेष बनाते हैं। महाराज गरीबदास जी लिखते हैं कि गरीब सेना अनंत अपार राग रंग बहुत बिलासा, जहां बिशंबर नाथ गए देश खन तमाशा। गिरधर योगी का रूप बाग में उतरे आई, रावल बने रंगील सी माया उपजाई। कि उधर जो राजा मोरध्वज थे उन्होंने अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज्य देने के लिए, राज्य अभिषेक करने के लिए सभी ओर ड्यूटी पटवा दी। और जो भी उनके मित्र राज्य थे, दूर दूर के राजा और भी जो भी सके संबंधी थे, एक बहुत विशाल उत्सव गढ़मोरा राज्य में हो रहा था। इस सुबह ताम्रध्वज को राज तिलक किया जाएगा, इस खुशी में सभी नाच रहे थे। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन ने योगी का रूप धारण किया। महाराज गरीबदास जी कहते हैं धर योगी का रूप, कि योगी का रूप धार के राजा मोरध्वज के बाग में जाके उतर गए। और साथ में कौन है? रावल बने रंगील सी माया उपजाई। जोगी का एक रंगीला भेष बना लिया मेरे मालक ने और एक माया से एक शेर पैदा कर लिया। और शेर पैदा कर लिया और उसको नाथ जैसे बंदर नचाते हैं, कहते हैं कि ऐसे वो शेर नाच रहा है, वहां पर तमाशे कर रहा है। जो जो देखता है वो देख के हैरान हो रहा है, भाई इनका तो क्या अचरज लीला हो रही है। तो वो अचरज लीला महाराज कहते हैं
कि सभी ने देख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं कि ये क्या लीला हो रही है। और उनमें से किसी ने जाके महाराज मोरध्वज को कहा। क्या कहा महाराज गरीबदास जी लिखते हैं, ग्रीव मोरध्वज को खबर हुई ताम्रध्वज आए, एक रावल उतरे बाघ तमाशा अचरज लाए। कि एक योगी आए हुए हैं बाग में और उन्होंने एक अलग ही तमाशा लगाया हुआ है। तो राजा मोरध्वज आए, उनके साथ उनके पुत्र ताम्रध्वज भी आए और रानी पद्मावती भी आई। महाराज लिखते हैं कि मोतियन थाल भराए चले राजा और रानी, ताम्रध्वज लिया संग सुनो रावल की बानी। वे तीनों जी मोतियों से थाल भर के और योगी रूप में भगवान की पूजा करने के लिए चले। फिर महाराज कहते हैं, ग्रीव मोर ध्वज को लेट करी प्रणाम दंडोतम, रे राजा अज्ञान धरो तुम शीश करो तुम। जाके दंडवत प्रणाम की भगवान को योगी रूप में। तो तीनों ने प्रणाम करी। तो भगवान श्री कृष्ण थोड़े से गुस्से में योगी पना थोड़ा सा गुस्सा दिखाया। कहते हैं, हे राजन तुम बहुत लेट आया है, तेरे को पता है ये जो मेरा शेर है ये भूखा मर रहा है और ये भूख में तड़फ रहा है। तो ताम्रध्वज ने, मोरध्वज ने, रानी ने, तीनों ने हाथ जोड़ लिए। बोले महाराज जी जो हुक्म करो, क्या हम आपके लिए क्या करें। तो कहते हैं, रावल रूप में, योगी रूप में भगवान श्री कृष्ण बोले कि हमरा सी से तान सही है मानुष खाना, पलक ढील नहीं होए करो तर्पण स्नाना। कहते हैं कि जो हमारा ये शेर है ना, ये मानुष खाता है, मनुष्य का मांस खाता है ये। और ऐसे करो, जल्दी करो, अब ढील नहीं करनी, वैसा आचमन करो और इसको मांस की, इसके लिए मांस की तैयारी करो। तो सब बोले ठीक है महाराज जैसा आपका हुक्म। इतने में भगवान बोले, रुक 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 ताम्रध्वज रुक जा। कि महाराज हुक्म, क्या भाई एक और शर्त है मेरी। कि क्या महाराज। कहते हैं, महाराज हम रावल अवधूत अकल के दुश्मन दाना, कोई पकड़ ले आवे पलदार सी हमरा ने खाना। के हे ताम्रध्वज, हे मोरध्वज, जो ये मेरा शेर है ना, तुम किसी और प्रजा में से किसी गरीब को ले आके इसके आगे डाल दे और ये उसको नहीं खाने वाला। ये किसी पल्लेदार को, किसी नौकर को नहीं खाएगा मेरा शेर। तो तीनों ने हाथ बांध लिए। बोले महाराज जो आप करो, जो आपका हुक्म हो बोलो। तो फिर महाराज कहते हैं, ग्रीव ताम्र ध्वज को खाए, मोरध्वज ये मन मानी, चौथे को नहीं भके तीसरा खात है रानी। कहते मोरध्वज ये ताम्रध्वज को खा सकता है, रानी को खा सकता है और जहां तेरे को खा सकता है। तुम तीन में से ये एक का मांस खाएगा, चौथे का नहीं। और जो खाएगा, जिसको खा लेगा उसको स्वर्ग भी पहुंच जाएगा वो। तो भाई ऐसे करो, अब जल्दी करो, मेरा जो शेर है वो बहुत ही भूखा है, बहुत ही प्यासा है। तो ये बात सुनकर तो तीनों आपस में विचार कर रहे हैं। ताम्रध्वज कहता है, पिताजी ये मेरा मांस खाएगा। रानी कहती है कि तुम पिता पुत्र राज करो और ये मैं अपना शरीर अर्पण करती हूँ। मोरध्वज कहता है, नहीं भाई, तुम दोनों का फर्ज मेरे पर है और इसलिए मैं अपना शरीर अर्पण करूंगा। महाराज लिखते हैं उस समय की, पुत्र कहे सुन पिता सुनो हमरी एक बानी, मात पिता की सेव हम कुछ नहीं जाने। मोर जो ताम्रध्वज है वो कहता है कि हे पिताजी, मैंने आपकी कितनी तो सेवा की है, मैं आपसे उत्पन्न हुआ हूं, तो ये काम है मेरे को। फिर उधर जो रानी है
वो कहती है कि रानी बोले बेन सुनो पुत्र अयाने, वचन हमारा मेट ने ईश्वर का पूजा। कहती है, रानी कहती है कि मैंने तुम्हें पाल दिया पोस दिया, अब तुम्हारी शादी हो जाएगी, अब मेरा फर्ज पूरा हो गया। और राजन मैंने आपका साथ भी निभा दिया, और ऐसे करो कि मैं अपना शरीर अर्पण करती हूँ। और जो मोरध्वज कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। मोरध्वज मुस्काए कहे मुख अमृत बानी, मेरे कुल को लागे काट धरूं आरा सिर रानी। मोरध्वज कहता है कि रानी मेरे को दाग लगाएगी तू, हमारे कुल पे दाग लगाएगी। भाई इंसान जो थे, मर्द जो थे वो खड़े रहे, और रानी का मांस, औरत का मांस खिलवा दिया। हम तो डूब जाएंगे, नरक में मर पड़ जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता रानी, तुम नहीं, मांस मैं दूंगा, और पुत्र राज करेगा, तुम माता पिता राज करो। तो ऐसी बात हो रही है। तो महाराज योगी रूप में देख रहे हैं, ये तीनों आपस में बात कर रहे हैं। तो बोले फटाफट गुस्से में आके कि भाई ऐसे बात नहीं बनेगी। रावल बोले बेन सुनो रानी तुम राजा, तामध्वजो भेंट सरे सभन की काजा। कहते तुम इतनी आपस में टाइम लगा रहे हो, ये ठीक नहीं है, जल्दी फैसला करो। अगर तुम फैसला नहीं करते तो मैं करता हूं फैसला। तो योगी रूप में भगवान कहते हैं कि ऐसे करो कि ताम्रध्वज को भेंट करो, आरा लेके आओ, एक पास से आरा जो है राजा मोरध्वज तुम पकड़ो, एक पास से रानी पकड़े, और इसका शरीर काट लो ताम्रध्वज का। तो ये बात सुन के तीनों ने हाथ जोड़ दिए, जो हुक्म महाराज आपका। कहते हैं कि आरा महाराज, कहते हाँ आरा। कहते ऐसे इसके दो टोटे कैसे करने हैं, कि महाराज कहते लिखते हैं अपनी वाणी में, देनी अंगवा खाए बा में कुछ काम न आवे। कहते जो दायना हिस्सा है वो मेरा शेर वो खाएगा, जो बायां हिस्सा है वो नहीं खाएगा। इसलिए इसके सर से लेके जांग तक ये दो टोटे कर दो। तो कहते हैं, कथा कहती है कि पुत्र को बिठाया गया नहला के, और आरा लेके आया गया, और सिर पे आरा लगाया। एक तरफ राजा मोरध्वज है, दूसरी तरफ रानी पद्मावती है, और आरा चलाने लगे। कहते हैं जब आरा चला ना, बच्चे का सिर कटने लगा ना, कहते हैं कि भगवान रूप में जो योगी रूप में बने थे, उन्होंने कहा भाई रुक जाओ। जब शीश सर पूरा कट गया इससे, कहते हैं सर पूरा कटा ना, तब कहते भाई ये गलत हो रहा है, ये अब मांस मेरा जो है शेर नहीं खाएगा। वो बोले महाराज क्यों नहीं खाएगा। कहते कि इसने जो ताम्रध्वज की आंख में ना मेरे को आंसू दिखा। कहते आंसू दिखा महाराज, इसने अपना शरीर तो अर्पण किया पर दिल से नहीं किया। महाराज उनकी और परीक्षा ले रहे हैं। तो कहते हैं कि ताम्रध्वज की आत्मा ने कहा कि हे भगवान, दाहिनी अंगवा खाए बामा कुछ काम ना आए। हे महाराज मैं कितना अपवित्र हूं कि मेरा जो है आधा हिस्सा ही आपका शेर भक्षण करेगा और आधा व्यर्थ जाएगा। काश पूरा शरीर आता। इसलिए मेरे मन में ये थोड़ा सा विचार आया, भी मेरा आधा हिस्सा बेकार जाएगा, आपके काम नहीं आएगा, और मेरे को दुख नहीं। तो राजा रानी ने भी कहा नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं। तो गुस्सा करके भगवान वहां से चले, और राजा और रानी ने दोनों ने पैर पकड़ लिए। बोले महाराज बच्चा होगा, हो गया होगा, उसके आंख में आंसू आ गया होगा, हम अपना शरीर अर्पण करते हैं महाराज, ऐसे आप नहीं जा सकते। और बुरी तरह अपने आप को समर्पित कर दिया। ऐसा देख के अर्जुन
अर्जुन जो देख रहा था। फिर कहते हैं, महाराज लिखते भी है उस समय का हाल, रावल रूस चले रूस नगर में शोक तुम्हारे, देऊं तुम्हें शराब कहाँ के नहीं जनारे। तुम हमारे नगर में तो शोक हो गया, मैं यहाँ नहीं रहने वाला, मैं चला, और अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं श्राप दे दूंगा। वो आगे पढ़ गए, बोले महाराज हमारी लाश पर से जाइए आप। तो ऐसे है, ऐसी देख के भक्ति भाव देख के हम अपना शरीर अर्पण करते हैं दोनों जीव। ऐसा भक्ति भाव देख के अर्जुन शर्मिंदा हो गया। तो महाराज जी उस समय कहते हैं कि मांग मोर ध्वज मांग, तुम्हें भ्योमी पत कर हूं, चक्र ध्वजी दिल साज, रीता सरसू पर हर। कहते हैं मोर ध्वज तुम मांग ले जो मांगना है। वो कहते महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आपका खुशी चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। तो फिर महाराज ने जो है, महाराज ने अपने हाथ से योगी रूप में आरा सिर से काट उठाए अपने हाथ। जो आरा था सिर में फंसा हुआ, सिर कट गया था, उसको निकाल के ताम्रध्वज को उठा दिया। अपनी शक्ति से महाराज ने ताम्रध्वज को फिर से जिंदा कर दिया, फिर जिंदा करके खड़ा कर दिया। तीनों ने महाराज को प्रणाम करी। फिर महाराज कहते मोरध्वज मांग ले कुछ। कहते महाराज बस एक ही तमन्ना है। क्या मोरध्वज? महाराज आप अपने असली रूप में मेरे को दर्शन दे दो। तो फिर भगवान ने उसे विराट रूप में, ब्रह्म विष्णु भगवान ने चतुर्भुजी रूप में राजा मोरध्वज को, ताम्रध्वज को, पद्मावती को दर्शन दिए। और तीनों ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हे बंदी छोड़, हे भगवान, ऐसे अगर आप परीक्षा लोगे तो आपके कलयुग में जीव बहुत परेशान हो जाएंगे। तो महाराज अपने भक्तों की इतनी सख्त परीक्षा मत लेना, अपने भक्तों पर सदा दया बनाए रखना, और भक्ति भाव में सदा भक्त को ऐसा करना कि वो अपनी भक्ति पद से, मर्यादा से कभी ना डोले। यही ताम्रध्वज ने, मोरध्वज ने रानी पद्मावती ने मांगा। और कथा कहती है कि ऐसा सुन के भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए, और अर्जुन से बोले हे अर्जुन, भगत ऐसे भी होते हैं। अर्जुन परमात्मा के, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़ गए, बोले भगवान भक्ति का भेद बड़ा भारी है। ऐसे ऐसे भक्त मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था, ऐसे भक्त भी होंगे जो अपने पुत्र को अपने हाथ से काट के मांस, उसका मांस खिलाने को भी तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे राजा मोरध्वज थे जो अपने पुत्र को अपने हाथों से काटकर उसका मांस खिलाने तक को तैयार थे। ऐसी उनकी दृढ़ भक्ति थी। और इसलिए जिनका दृढ़ भक्ति में दृढ़ता है, जिनका अपने ईश्वर में, अपने प्रभु में पूर्ण समर्पण है, हजारों युगों के बाद भी, आज हजारों सालों के बाद, अनेकों युगों के बाद भी आज हम राजा मोरध्वज का नाम बड़े आदर से लेते हैं। और जब भी भक्तों की बात चलेगी, जब भी भक्ति मर्यादा की बात चलेगी, तो मोरध्वज का नाम सदा सदा एक महान ध्रुव तारे के जैसे लिया जाएगा, जिस जो अपने सर्वस्व दान देने तक को तैयार था उस ईश्वर की भक्ति के लिए। तो भक्ति ऐसे होती है। महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि मोरध्वज अपने पतिव्रत था, अपने ईश्वर के प्रति, अपने सतगुरु के प्रति पूर्ण पतिव्रत था। और जो पतिव्रत होता है, अपने ईश्वर के प्रति समर्पित होता है, सतगुरु हर हाल में उसकी लाज रखते ही रखते हैं। सत साहिब।